हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कक्षा 8वीं के गणित विषय के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 8वीं के अध्याय 8 प्रश्नावली 8.1 के पहला नंबर प्रश्न के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्न व्यंजकों के सभी गुणनखंडों को लिखिए। पहला प्रश्न है 5t का स्क्वायर। तो इसका गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम हल लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे नोट करेंगे कि 5t स्क्वायर का गुणनखंड ऐसा करके हमको लिखना है। अब देखिए, आपको मैं सबसे सिंपल मेथड बताऊंगा कि क्या करना है। तो 5t स्क्वायर का गुणनखंड लिखने के बाद आपको बराबर का निशान देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सोचना है कि मैं क्या क्या गुना करूँ कि मेरे को 5t स्क्वायर प्राप्त हो। तो मैं देखता हूँ कि 1 के साथ अगर 5t स्क्वायर का गुना करूंगा तो मेरे को 5t स्क्वायर प्राप्त होगा, इतना प्राप्त होगा। कोई भी संख्या या अक्षर गुना करने से 5t स्क्वायर प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों को पहला तो मिल चुका है, इसको मैं पलट दूंगा तो ये दूसरा मिल चुका है। देखो मेरे को 5t स्क्वायर और 1 को गुना करने से भी मेरे को 5t स्क्वायर मिलेगा। एक आपको सोचना है, बाकी उसको पलट देना। फिर देखिए, मैं उसके बाद सोचूंगा कि 5 और t स्क्वायर का गुना करूंगा तो भी मेरे को 5t स्क्वायर प्राप्त होगा। और इसको अगर पलट दूंगा मैं, ठीक है, टी स्क्वायर और 5 को अगर एक्सचेंज कर दूंगा, ठीक है, 5 को पीछे और टी स्क्वायर को आगे लिखूंगा तो भी मेरे को इतना प्राप्त होगा। और क्या क्या हो सकता है, तो देखिए t के साथ अगर 5t का गुना करूंगा तो भी मेरे को 5t स्क्वायर प्राप्त होगा। और इसको अगर मैं पलट दूंगा 5t इंटू टी तो भी मेरे को 5t स्क्वायर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से देखिए मैं इतना सारा लिख दिया। अब ये जरूरी नहीं कि आपको पूरा लिखना है, आप जितना जानते हो, ठीक है, जितना आप लिख सकते हो अपने से उतना सब आपको लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ तक मैं लिख चुका हूं। अब इसमें और मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है कि जिसको गुना करने से 5t स्क्वायर आएगा। तो इस प्रकार से आखिरी में मैं लिख सकता हूं कि अतः 5t स्क्वायर का गुणनखंड। अब देखिए गुणनखंड लिखने के बाद क्या क्या होगा, तो मैं यहां से क्या करूंगा, जो देखिए ऊपर गुना के कोई भी एक भाग का, ठीक है, दोनों भाग में एक ही चीज है, तो मैं कोई एक भाग का सभी चीज को देख देख के लिख लूंगा। जैसे कि यहाँ पे 1 है, ठीक ना, मैं आपको पेंसिल से मार्क करके बता देते हैं। गुना के पहले ये वाला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, माने गुना से पहला वाला जितना भी इसमें हम लोग संख्या अक्षर है उन सभी को हमको देख देख के लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1, फिर कॉमा के बाद 5t स्क्वायर, फिर कॉमा के बाद 5, फिर t स्क्वायर, फिर हो जाएगा t, फिर देखिए आखिरी में है 5t। तो इस प्रकार से देखिए मैं लिख दिया कि ये सब क्या है, 5t स्क्वायर के गुणनखंड है। मतलब इसके ठीक है, ये सब गुना होके हमेशा क्या आता है, 5t स्क्वायर। तो इस प्रकार से देखिए बहुत आसानी से पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है इसमें लिखा हुआ है 14l²m। तो मैं हल लिखूंगा और फिर मैं लिखूंगा कि 14l²m का गुणनखंड। बहुत आसान है, इससे पहले भी हम लोग जैसे सॉल्व किए थे वैसे आपको यहाँ पे सोचना है कि क्या क्या संख्या को या अक्षर को गुना करने से 14l²m हमको प्राप्त होगा। तो इसलिए मैं फिर गुणनखंड के बाद यहाँ पे लिख दूंगा बराबर, और फिर यहाँ से देखिए मैं लिखना शुरू करूंगा। तो सबसे पहले देखिए 14l²m, तो हम लोग जानते हैं कि 1 के साथ कोई भी संख्या को गुना करने से हमेशा वही संख्या प्राप्त होता है। तो 1 के साथ तो गुना कर दीजिए और इसको एक बार पलट दूंगा तो हो जाएगा 14l²m के साथ 1 का गुना करने से भी हमको इतना प्राप्त होगा। उसके बाद आगे हम लोग सोचेंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो इसमें देखिए आगे मेरे को लग रहा है कि इसमें अब इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं उसको मैं आपको बताऊंगा। मैं अगर यहाँ पे देखिए 14 को अगर l²m के साथ गुना करूंगा तो भी मेरे को इतना प्राप्त होगा, और इसको पलट दूंगा तो भी मेरे को इतना प्राप्त हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आगे क्या हो सकता है, देखिए ये तो मैं लिख लिए, ठीक है। और आगे हम लोग लिख सकते हैं कि 14l² को अगर m के साथ गुना करेंगे तो भी हमको इतना प्राप्त होगा, और अगर इसको पलट देंगे तो m इंटू 14l²m में भी हमको इतना प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे इसमें देखेंगे कि अगर 2, ठीक ना, इधर इस 14 को तोड़ के लिखते हैं। देखिए 2l²m के साथ अगर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमको 14l²m प्राप्त होगा, और अगर इसको पलट देंगे तो भी हमको 7 इंटू 2l²m
इसको गुना करने से भी इतना प्राप्त होगा हमको। देखिए इतना सारा हम लोग लिख चुके हैं। आगे भी मैं इसमें और भी दो तीन लिखूंगा जो संभावना है जिसकी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें और क्या क्या हो सकता है। इसमें हम लोग 14 L और इंटू एम एल का LM का अगर गुना करेंगे तो भी हमको 14 L² M प्राप्त होगा। इसको अगर हम लोग पलट के लिखेंगे तो LM इंटू 14 L भी हम लोग लिख सकते हैं, तो भी हमको क्या प्राप्त होगा इसमें, ठीक है, इतना प्राप्त होगा। आगे भी देखिए एक दो और भी लिखा जा सकता है इसमें, तो मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। जैसे कि L² के साथ अगर हम लोग, ठीक है, 14M का गुना करेंगे तो भी हमको इतना प्राप्त होगा, या फिर इसको पलट देंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 14M, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिखे और L² को गुना करने से हमको इतना प्राप्त हो जाता है। तो कुल मिला के हम लोग जितना भी इसमें लिखे अभी तक, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बीच में देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ M इंटू 14 L² M। तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे एक मिस्टेक ये है कि यहाँ से मैं जो लिखा हूँ, ठीक है, यहाँ पे M ये अतिरिक्त लिखा हो गया है। तो इस प्रकार से देखिए मैं इसको मिटा दिया। अब देखिए यहाँ पे जितना भी हम लोग लिखे हैं ये सभी चर और अचर राशि को अगर आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है इसमें, 14 L² M प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए मैं एकदम नीचे लिख देता हूँ कि इसके क्या क्या गुणनखंड होंगे। तो गुणनखंड क्या क्या होंगे, इससे पहले आपको मैं एक बार इसमें मार्क करके बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग से हम लोग देखे थे कि हमको क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ गुणनखंड। फिर दूसरा नंबर में 14 L² M प्राप्त हुआ, फिर 14, फिर L²M, फिर 14 L², फिर M, फिर 2LM², फिर 7, फिर 14L, फिर LM प्राप्त हुआ। और आगे हम लोग देखें कि L² और 14M हमको प्राप्त हुआ। तो ये सब अलग अलग है। तो इन सभी क्या है, हमारा गुणनखंड है। तो आपको इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। गुना के पहले वाला जो भी अक्षर या संख्या है उसको गोला गोला करके एक तरफ वाला लिख लीजिए, क्योंकि दोनों तरफ एक ही जैसा संख्या है, क्योंकि हम लोग उसको पलटते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से दोनों तरफ एक ही चीज है, आपको दोनों में से कोई एक तरफ का चीज को एक बार देख देख के लिखना है। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे आखिर में लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं लिख चुका हूँ कि 14 L² M का गुणनखंड जो है 1, 14 LM²M, 14 L²M, 14 L²M, 2L² M, 7, जो पहला पहला है उसको देख देख के मैं लिख चुका हूँ, नोट कर चुका हूँ। और इस प्रकार से जो हमारा आंसर है बहुत आसानी से हमको प्राप्त हुआ। बुक में हो सकता है कि एक के बाद आपका 14 को लिखा गया है, क्रम अनुसार जमा के लिखा गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप आगे पीछे लिख सकते हैं। लेकिन ये है शर्त कि आपका पूरा आंसर सब चीज सही होना चाहिए, ठीक है। बाकी आगे पीछे आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा तीसरा नंबर प्रश्न भी बहुत आसानी से सॉल्व होता है। इसका चौथा नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है 39LMN² का गुणनखंड। तो इसमें देखिए मैं इसमें अब इसका गुणनखंड लिखना शुरू कर देता हूँ यहाँ से। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि सबसे पहले तो 1 के साथ गुना कर लेते हैं, ठीक ना। 1 के साथ 39LM का गुना करेंगे तो हमको इतना प्राप्त होगा। फिर इसको पलट देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 39LMN के साथ अगर 1 का गुना करेंगे तो भी होगा। उसके बाद देखिए मैं लाइन से आपको यहाँ पे लिख के बताऊंगा क्या क्या हो सकता है। अब देखिए एक एक संख्या को एक तरफ रखेंगे, बाकी को दूसरी तरफ रख के भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 39LM इंटू N का गुना करने से हमको इतना प्राप्त होगा, और इसको पलट देंगे तो इस प्रकार से 39LM, ठीक है, इसमें प्राप्त होगा। अब देखिए N को एक तरफ रखे थे, अब N के बाद M को एक तरफ रखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 39LN इंटू M, और इसको पलट देंगे तो फिर हमको प्राप्त हो जाएगा 39LN। उसके बाद देखिए अब मैं N को एक तरफ रख चुका था, फिर पलट दिया, फिर N को भी एक पक्ष में रखूंगा। अब आपको ये अपने दिमाग से सोचना है कि क्या क्या संख्या है जिसको गुना करने से हमको 39LMN प्राप्त हो। तो इसमें मैं आगे भी सॉल्व करूंगा इसमें। तो यहाँ से मैं अब क्या करूंगा, 39MN को एक तरफ रखूंगा और L का गुना करूंगा तो भी हमको इतना प्राप्त होगा, और इसको पलट दूंगा तो भी हमको 39MN प्राप्त होगा, ठीक है। उसके बाद मैं साइड में यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। चलिए इससे पहले मैं स्केल से एक लकीर भी खींच लेता हूँ। बहुत सारे गणित है जिसमें एक ही बार में आ जाता है, बहुत सारे में 2-3 बार आपको हल करना पड़ता है इसको, ठीक ना। बहुत लंबा जाता है क्योंकि ऐसी संख्या होता है जो बहुत सारे संख्या से विभाजित होता है या फिर गुना करने से आता है।
तो इस प्रकार यहाँ से देखिए हमको इतना प्राप्त हुआ। अब आगे भी मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा। जैसे कि 3 के साथ अगर हम लोग ठीक है 3 के साथ अगर 13 LMN का गुना करेंगे तो भी इतना आएगा, या फिर इसको पलट दूंगा तो 13 LMN इंटू 3 से भी आएगा। उसके बाद आगे हम लोग जानते हैं कि ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 LMN इंटू 13, और इसको फिर 13 इंटू इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 3 LMN। उसके बाद आगे भी हम लोग देखेंगे क्या क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 3L इंटू 13MN, और इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 13MN इंटू 3L। ठीक है, ये सब गुना करने से भी 39 LMN हमको प्राप्त होगा। उसके बाद आगे हम लोग इसमें लिखेंगे 13LN इंटू M, ठीक है 3M, और इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 3M इंटू 13LN। और आगे चलिए और भी मैं लकीर यहाँ पे खींच लेता हूँ। फिर आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। तो इसमें हमको आगे भी दिख रहा है कि और भी संख्या जिसको गुना करने से आ सकता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि MN के साथ अगर हम लोग 39L का गुना करेंगे तो भी आएगा, और 39L को अगर हम लोग एक्सचेंज करेंगे इसको, ठीक है आगे पीछे लिखेंगे तो भी हमको प्राप्त होगा। ऐसे करके आगे भी क्या क्या हो सकता है देखिए इसमें। अब देखते हैं कि लगभग हम लोग बहुत सारा लिख चुके हैं, और ऐसा कोई भी संख्या हमको नहीं दिख रहा है जिसको गुना करने से इतना प्राप्त होगा। चलिए इसमें और एक है, जैसे कि 39 इंटू LMN का गुना करने से प्राप्त होगा, और इसको पलट देंगे तो भी हमको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जितना आप लिख सकते हैं वो पूरे को आपको लिख लेना है। अब इसमें जो गुना से पहले वाला जो जितना भी संख्या अक्षर है, जैसे 1 है, ठीक ना, 39 LMN है, इस प्रकार से ये सभी को आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको लिखना है। मैं आपको यहाँ पे गोला इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको देख के अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं इसको निशान बना के आपको समझा रहा हूँ, ठीक ना, कि गुना के पहले वाला जितना भी है वो सब क्या है 39 LMN का क्या है गुणनखंड है। तो इस प्रकार से देखिए ये हमको इतना सारा प्राप्त हो चुका है। तो इन सभी को फिर हमको क्या करना है, एक साथ आखिरी में लास्ट में लिखना है। तो मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं जितना भी 39 LMN का गुणनखंड है उन सभी को लिख चुका हूँ। और यहाँ पे हो सकता है एक आध छूट भी गया होगा या फिर आगे पीछे होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना संभावित गुणनखंड है उन सभी को जो आप लिख सकते हैं, जिसको गुना करने से हमको 39 LMN प्राप्त होता है, उन सब को आपको देख देख के अपना सोच सोच के लिखना है। तो इस प्रकार से देखिए हमारा जो चौथा नंबर प्रश्न है पूरी तरह से सॉल्व होता है। इसके आगे के वीडियो में मैं आपको प्रश्न नंबर 2 के क्वेश्चन में कैसे हम लोग संभावित गुणनखंड लिख के मासा ज्ञात करते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।